दोस्तों, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 के दूसरे प्रश्न तक के हल हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखने वाले हैं, जो भी हमें रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव के प्रकार का ही प्रश्न है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इस प्रश्न के अंदर जब हम बात करेंगे इसकी, तब हम दोनों तरीके से सूत्र विधि से भी, और अगर उसको हल करने का कोई शॉर्ट तरीका होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव में अगर आता है, तब हम उसे जल्दी से जल्दी किस प्रकार से हल कर पाएँ इसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस दी गई एपी में जो खाली बॉक्स हैं उसके पदों को हमें ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं वो सभी मिला करके जो है क्या करती हैं, एक एपी का निर्माण करती है, एक समांतर श्रेणी बनाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो उससे पहले अपने को ये इसका व्यापक पद का जो सूत्र है a + n-1 × d, इसके बारे में जानकारी है कि यहाँ पर जो है a जो है हमारा प्रथम पद है, n जो है उसमें पदों की संख्या है कि उस एपी के अंदर कितने पद हैं, और d को हम बोलते हैं उस एपी का सार्व अंतर, अर्थात सभी पदों के अंतर किन्हीं भी दो क्रमागत के अंदर जो है हमारा जो है निश्चित अंतराल रहेगा, उसे हम सार्वंतर कहते हैं। और ये जो n है ये इसका कहलाता है nवां पद। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि 2 और इसका जो तीसरा पद है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसे हम a अर्थात प्रथम पद बोलते हैं, जिसे हम a1 से भी निरूपित करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो a2 होगा, और ये जो है हमारा कौन सा पद है, तीसरा पद है a3। तो जो मान दे रखे हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें a3 दिया हुआ है। a3 कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। और इस सूत्र से हम a3 का अगर मान निकालें तो अपने को मिलेगा a + 2d, क्योंकि हम यहाँ पर जो है n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो a + 2d हमें प्राप्त होगा। अर्थात जो 3 लिखा है उससे 1 कम कर दीजिए आप, तो a + 2d मिलेगा। बराबर किसके है, 26 के बराबर। अब a का मान भी हमारे पास में कितना है, 2 है, तो 2 + 2d बराबर हुआ 26 के। इस 2 को हम उधर लेकर के चले जाएंगे तो 2d = 26 - 2 हो जाएगा, 24 मिलेगा। तो d = 24/2, अर्थात d का मान हमें कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। सार्व अंतर जो है हमें 12 मिल गया। तो इसका दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए भी हम इसमें सूत्र में मान रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिलेगा a + d। a हमारा कितना है, 2 है, और d कितना है, 12 है। तो दूसरा पद जो इसका हमें मिलेगा वो 14 मिलेगा। तो यहाँ पर तो हम लिख देते हैं 14, ठीक है। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि अगर कोई भी 3 पद जो हैं वो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो ये जो तीनों पद रहते हैं इसमें जो बीच वाला पद रहता है वो समांतर माध्य रहता है। किसका, पहले और बाद वाले पद का समांतर माध्य निकाल लें हम। किसका, 2 और 26 का समांतर माध्य निकालने के क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। तो 26 और 2 28/2, मतलब हमें बहुत जल्दी से इसका मान मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। और d निकाल कर के भी आप कर रहे हैं कि d का मान जो हमें 12 मिला है, तो इसमें हम क्या कर दें, 12 जोड़ते जाएं। इसमें 12 जोड़ दे तो अपने को 26 मिल जाएगा। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए अगले भाग की हम बात करें तो इस भाग में अगर हम शॉर्ट तरीके से पहले देख लेते हैं इसको किस तरीके से होगा कि ये जो है 1, 2 और 3 पद, इसमें से बीच वाले पद का मान निकालना है। जैसा हमने यहाँ पे निकाला, 13 और 3 कितने होते हैं, 16 होते हैं, और 16 में 2 से भाग लगा दो तो ये वाला पद कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। अब जब ये वाला पद 8 आ गया है तो इससे हम सार्वंतर निकाल सकते हैं 1, 2 और 3 पदों में। देखते हैं कि 13 में हम कितना जोड़े कि 8 आ जाए, तो -5 जोड़ते हैं। 8 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए, तो यहाँ पर भी -5 हमने जोड़ा। तो यहाँ पर हम इस रिक्त स्थान के अंदर कितना -5 जो है जोड़ते हैं तो कितना मिलना चाहिए अपने को, 13 मिलना चाहिए। अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम -5 जोड़ दे तो 13 मिल जाए।
तो 18 में से आप 5 घटाएंगे तो 13 मिल जाएगा। तो ये बहुत तेज़ी से अपना हल हो गया। दूसरा, अगर हम सूत्र की सहायता से ही अगर इसको हल करना चाहते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं कि ये जो है किस तरीके से हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो अपने को मान दे रखा था, एक तो ये वाला जो पद है हमारा, ये प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद ज्ञात करना है और ये चौथा पद हमारे पास में दिया हुआ है। तो यहाँ पर a2 हमें 13 दिया हुआ है और a2 का मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं n बराबर 2 रख देते हैं तो हमें मिलेगा a + d बराबर 13। ये पहली समीकरण हमारी मिलेगी। और a4 बराबर 3 दिया हुआ है। a4 मतलब यहाँ पर n का मान हम 4 रख दें तो अपने को मिलेगा a + 4 - 1 यानी कि 3d बराबर कितना है, 3 के बराबर है। अब दो समीकरण अपने को मिल चुके हैं। इनको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो चिन्ह इनके परिवर्तित हो जाएंगे, तीनों चिन्ह अपने माइनस के हो गए और ये a और माइनस है कैंसिल हो गया। d में से 3d को हम माइनस करेंगे तो अपने को -2d मिलेगा और 13 में से 3 को घटाएंगे तो 10 मिलेगा। तो d का मान तो हमें मिल गया 10/-2 अर्थात d का मान जो हमें कितना मिल गया -5 यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया। जब d बराबर हम यहाँ पर -5 इस समीकरण के अंदर रख देते हैं तो a + -5 = 13, तो हमें इसका पहला पद मिल जाएगा। इस 5 को उधर लेकर के चले जाएंगे आप तो 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो पहला पद हमें मिल गया 18 और d का मान कितना है -5। सभी में से -5 करते जाएं तो 18 में से 5 गए 13 बचा, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3। तो इस तरीके से भी हम जो है इसके बाकी के पद जो है ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर a बराबर कितना दिया है 5, ये हमारा पहला पद है। यहाँ पर जो मिलेगा अपने को दूसरा पद, तीसरा पद और ये जो है वो कौन सा पद है, चौथा पद है। चौथा पद है तो हम इसका जो सूत्र लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, n बराबर जैसे ही हम 4 लिखते हैं तो हमें मिलेगा a + 3d। वो कितना दे रखा है 9½ जो है अपने को दिया हुआ है। और a का मान कितना हमारे पास में 5 है तो a की जगह हम 5 लिख दें। 3d = इसको सॉल्व कर लें तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 अपने को प्राप्त होगा। तो 3d = 19/2 और 5 इधर आया तो अपने को मिल जाएगा 3d = 19 - 10 अर्थात 9/2 अपने को जो है इसका एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा। और d का मान अपने को फाइनली मिलेगा 9/2 और ये 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा तो 3 × 9 अपने को d का मान प्राप्त होगा 3/2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस 5 के अंदर अपने को कितना जोड़ना है, 3/2 जोड़ना है। तो अपने को अगला पद जो है प्राप्त हो जाएगा। 5 में 3/2 को जोड़िए आप, 5 में 3/2 को जोड़ा कितना होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 5 दूनी 10 और 3 13/2 अपने को इसका आंसर जो है मिल जाएगा 13/2। अब 13/2 के अंदर फिर से हम 3/2 जोड़ते हैं। ठीक है, a और d हम इस तरह के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। आप लोग a3 निकालना है तो a3 का सूत्र मिलेगा अपने को a + 2d। a का मान कितना है आपके पास में 5 है और 2 और d का मान कितना है 3/2। यहाँ गुणा है इसलिए 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया और 5 और 3 मिला, कितना मिलेगा अपने को 8 मिलेगा। और ये 3/2 जोड़ेंगे तो भी आपको कितना मिलने वाला है, 13 और 3 16, 16/2 इसका मान भी जो अपने को, आप कैसे भी इसको चाहे तो हल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा जो है 8 हो गया। तो दोनों रिक्त स्थान हमारे हो गए 13/2 और 8। चलिए नेक्स्ट जो फोर्थ वाला जो भाग है इसका, उसके अंदर हमें जो जो मान दे रखे हैं उनको देख लेते हैं हम। यहाँ पर a का मान जो हमें पहला पद -4 दिया हुआ है, ये कौन सा पद होगा हमारा, दूसरा जो हमें लिखना है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और ये हमारा कौन सा पद होगा, छठा पद होगा। तो इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो छठा पद हमें दिया हुआ है और पहला पद दे रखा है, a का मान जो है वो कितना है -4 है और छठा पद अर्थात a6 के लिए हम सूत्र लिखें तो कितना मिलेगा, a + 5d मिलेगा, जो कि हमें दिया हुआ है कितना 6 के बराबर दिया हुआ है। तो a + 5d, ठीक है,
A6 बराबर 6 तो A प्लस 5D बराबर 6 हो गया। A का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, कितना लिखेंगे -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। -4 को उधर लेके चले गए हम, जब हम -4 को उधर लेकर के जाते हैं तो 5D इक्वल टू 6 प्लस 4 हो गया 10 हो गया। तो D इक्वल टू कितना मिलेगा 10/5, मतलब D का मान हमें मिल गया 2 मिल गया। जब D का मान 2 मिल जाता है तो आप A2 जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। सूत्र से चाहे तो सूत्र से निकाल सकते हैं, A प्लस D जोड़ते जाएं। A का मान कितना था -4 प्लस 2, -4 में प्लस 2 क्या, तो D का मान यहाँ A2 जो है हमें कितना मिलेगा -2 मिलेगा। इस -2 में फिर हम D का मान जोड़ दें, कितना जोड़ दें +2 जोड़ दें तो अपने को यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 4 जो है अपने को प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे आप D को आगे पदों में जोड़ते जाएंगे अगले पद हमको प्राप्त होते जाएंगे, हर पद में आप D जोड़ते चले जाएं। चलिए यहाँ पर अपने को जो आखिरी वाला जो भाग है इसके अंदर A का मान जो है वो कितना है ज्ञात करना है। यहाँ पर A2 दे रखा है, A3 हमें लिखना है, A4 और A5 भी हमें लिखना है और A6 ये दिया हुआ है -22 के। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A का मान हमारे पास में नहीं है, A2 का मान है। A2 का मान कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से A प्लस D बराबर 38। और A6 का मान दे रखा है, A6 दे रखा तो हम कितना लिखेंगे 6 को A प्लस 5D लिखेंगे बराबर कितना -22। दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों समीकरण मिल चुकी हैं अपनी, साइन चेंज हो जाएंगे जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब नए चिन्ह ये हैं तो दोनों कैंसिल हो गए। D में से 5D हमारा माइनस का हुआ है तो अपने को कितना मिलेगा यहाँ पे -4D, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6। तो D इक्वल टू आपको यहाँ पर मिलेगा 60/-4, मतलब -15 जो है अपने को यहाँ पर D का मान मिलने वाला है। D का मान -15 मिल रहा है, अर्थात यहाँ से आप जो है -15 करें तो ये वाला पद मिल जाएगा, यहाँ से -15 करें, यहाँ से भी -15 अगर आप जोड़ते चले जाएं तो अपने को जो है अगले पद जो है प्राप्त होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखें, A का मान कितना आएगा, तो A के लिए क्या करें कि इस समीकरण के अंदर किसी भी समीकरण में हम जो है किसका मान रख दें, D का मान -15 रख देते हैं तो अपने को मिलेगा A प्लस D का मान -15 है बराबर कितना है 38 है। तो A इक्वल टू मिलेगा 38 + 15, और 38 और 15 कितना हो जाएगा 48, 8 और 5 53 जो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो पहला पद अपने को मिल चुका है 53 हमें प्राप्त हो चुका है। इस 53 में से हमने कितना किया -15, सूत्र की सहायता से आप कर सकते। देखिए A3 का मान कितना है, A प्लस 2D मिलेगा अपने को। A का मान कितना है 53 और 2 और D का मान कितना है -15 है, तो कुल मिला के अपने को -30 मिलेगा। 53 में से आप 30 को जो है क्या कर लीजिए घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए। 53 में से 30 गए हमारे, तो 50 में से 30 गए तो 20 मिले, 20 और 3 कितना मिल जाएगा अपने को, अगला पद जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 23 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आप फिर से क्या करें -15 कर लें, या फिर जो है क्या करें A4 है तो A प्लस 3D वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। तो 23 में से 15 हमारे कम हो जाएंगे, तो 15 और 8 23 होते हैं, यहाँ पर 8 मिल जाएगा अपने को। ठीक, और इसमें से फिर 15 हम कम कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा -7। ठीक है, इन पहले अगर आप ये ज्ञात कर लेते और ये हमारे पास में, तो इन दोनों को जोड़ करके हम बीच वाला पद भी जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से जो है हम किसी भी पद को जो है ज्ञात कर सकते हैं अगर हमारे पास में प्रथम पद और सार्वंतर है तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है शॉर्ट तरीके से भी, और ऑब्जेक्टिव में आता है तो जल्दी से हम किस तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।